हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा तीसरी से पाठ 7 प्रदूषण राक्षस पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ एकांकी विधा में रचित है। इस पाठ में पर्यावरण प्रदूषण के दुष्परिणामों को दर्शाया गया है। यह समस्या मानव निर्मित है, पर इसका दुष्प्रभाव प्रकृति के वृक्षों, पृथ्वी, बादल आदि सभी को भुगतना पड़ रहा है। हमें समय रहते इस समस्या को हल करना होगा, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी और यह पृथ्वी रहने योग्य नहीं रहेगी। प्रदूषण का अर्थ पॉल्यूशन होता है बेटा। आपको पता है प्रदूषण अधिक होता है तो बहुत ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण के कारण हमें उसके जो दुष्परिणाम मिलने लगते हैं, और यह समस्या मानव के द्वारा ही निर्मित है, पर इसका दुष्परिणाम प्रकृति, वृक्षों, पृथ्वी, बादल आदि को भी भुगतना पड़ रहा है। हमें इस समस्या को हल करना होगा, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी और यह पृथ्वी रहने योग्य नहीं रहेगी। इस पाठ के माध्यम से हमें यह प्रदूषण के बारे में बताया गया है। पात्र परिचय: नीम का पेड़, नीम का पौधा, आम का पौधा, धरती, बादल, कोयल, प्रदूषण राक्षस, बरगद। स्थान सुनसान जंगल का है बेटा। दूर से भयानक सी आवाज़ें आ रही हैं। जंगल में जैसे बहुत सारी आवाज़ें आती हैं ना, मैं खा जाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको खा जाऊंगा। नीम का पौधा, अब नीम का पौधा है, ये बोल रहा है सहमते हुए, डरते हुए, आमू भैया, आम के पौधे को बोल रहा है आमू भैया। ये डरावनी आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो आम का पौधा क्या बोलता है? चिंतित होके, यानी परेशान होके, चिंता करके। यह तो पता नहीं, लेकिन आवाज़ें हैं बड़ी डरावनी, लगता है कोई खलनायक चीख रहा है। अब नीम का पौधा बोलता है विलाप करते हुए, मुझे तो इसके इरादे अच्छे नहीं लग रहे। आम का पौधा क्या बोलता है फिर? दिलासा देते हुए, उसको दिलासा देना यानी हिम्मत देना, अरे तुम रोना धोना बंद करो, मैं अभी पता लगाता हूँ। तभी कोयल के कूकने की आवाज़ उभरती है। वह बरगद के पेड़ पर बैठी है। बरगद के पेड़ पर कोयल बैठी है। आम का पौधा क्या बोलता है? कोयल दीदी, कोयल दीदी, तुम यह आवाज़ सुन रही हो? किसकी है? बड़ी भयानक है। कोयल क्या बोलती है? हाँ, सुन रही हूँ। यह आवाज़ दुष्ट प्रदूषण राक्षस की है। अभी वह पास के जंगल को चट कर रहा है। थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँचता ही होगा। नीम का पौधा भयभीत होकर यानी डर कर, अरे बाप रे, राक्षस! क्या है वह? सींग वाला है, भयानक चेहरा और बड़े बड़े दांत वाला है। राक्षस नाम बोलते ही सब डर जाते हैं। आप लोग को भी अगर बोलें कि राक्षस आ रहा है तो आप डर जाएंगे ना, आप एकदम से याद करने लगेंगे। उसका चेहरा डरावना होता है, क्या उसके चेहरे पे सींग है ना? तो ये सब बातें एकदम से गूंजने लगती हैं। ऐसे ही नीम का पौधा डर के बोलता, अरे बाप रे, राक्षस! क्या वह सींग वाला है, भयानक चेहरा और बड़े बड़े दांत वाला है? कोयल, राक्षस तो राक्षस होता है, भला वो सुंदर कैसे हो सकता है? राक्षस कभी सुंदर हो सकता है? नहीं। आम का पौधा, क्या वह हमें भी खा जाएगा? कोयल, राक्षस किसी को नहीं बख्शता, वह सबको निगल जाता है। नीम, तुमको भी? कोयल, मैं क्या उसकी मौसी लगती हूँ? मैं तो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाऊंगी, लेकिन तुम तो भाग भी नहीं सकते, तुम्हारी जड़ें तो धरती के अंदर जो हैं। कोयल ये बोलती है, वृक्षों से बोल रही है, वृक्ष से बोल रही है, नीम के वृक्ष से, कि आप पेड़ की जड़, आपको पता है बेटा, जमीन के नीचे होती है, तो वो पेड़ एक दो जगह से दूसरे स्थान नहीं चल पाते, बट कोयल तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर पहुंच जाएगी। तो वह ये बोल रही हैं, तुम तो भाग भी नहीं सकते, तुम्हारी जड़ें तो जमीन के अंदर होती हैं। नीम उदास होकर, इसका मतलब हमारा अंत निकट है। नीम उदास होकर, दुखी होकर बोलता है, इसका मतलब हमारा अंत निकट है। अब क्या होगा बड़े भैया? आम का पौधा बोलता है, अब मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ उपाय नहीं सूझ रहा है। अपनी माँ धरती और पिता बादल को पुकारते हैं। आपको भी पता है धरती को हम धरती माँ बोलते हैं, और बादल क्या है? पिता के रूप में है। तो पिता बादल को पुकारते हैं, शायद वे कुछ कर पाएं। आम और नीम दोनों मिलकर पुकारते हैं। धरती और बादल वहाँ पहुँच जाते हैं। आम और नीम दोनों मिलकर पुकारते हैं, धरती और बादल वहाँ पहुँच जाते हैं। धरती, बच्चों, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली, मुझे तुम्हारे साथ पूरी सहानुभूति है,
हमदर्दी है पूरी तरह, लेकिन मैं चाहते हुए भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तो बादल बोलता है, हाँ बच्चों, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है नीम, पर आप अपने बच्चों की मदद क्यों नहीं करते? धरती, क्योंकि प्रदूषण राक्षस बहुत शक्तिशाली और क्रूर है। क्रूर का मतलब दुष्ट होता है बेटा। नीम, क्या वह राक्षस से भी बड़ा और कंस से भी अधिक खतरनाक है? आम, राक्षस कितना भी बड़ा और शक्तिशाली क्यों ना हो, वह किसी न किसी के हाथों मारा ही जाता है। आम का पेड़ ये बोल रहा है। धरती, पुत्र, तुम्हारा यह कहना ठीक है, लेकिन इस राक्षस का निर्माण तो स्वयं मनुष्य ने ही किया है। धरती माँ ये बोल रही हैं कि इस राक्षस का निर्माण तो मनुष्य ने ही किया है। नीम, आश्चर्य से, मनुष्य ने? धरती, हाँ मनुष्य ने। उसी के लोभ, लालच और गलत नीतियों के कारण इस राक्षस का जन्म हुआ है, अतः हम उनसे अधिक उम्मीद नहीं कर सकते। बादल, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने सामने अपने बच्चों को मरते हुए देखेंगे। ये बादल ये कह रहा है, हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने सामने अपने बच्चों को मरते हुए देखेंगे। आम क्या बोल रहा है? माँ, इस दुष्ट राक्षस से हमें बचाओ। धरती माँ से बोल रहा है, प्रदूषण, पहुंचकर बुला लो, किसी को भी बुला लो, कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। ये धरती, बादल भला तुम्हारी क्या रक्षा कर पाएंगे? मैंने इन्हें भी बदरंग कर रखा है। बरगद दिलासा देते हुए, हिम्मत देते हुए, घबराओ मत, मैं यहीं हूँ, मेरी छत्र छाया में आ जाओ। बरगद अपनी झुकी लंबी टहनियों को आगे बढ़ाकर दोनों को अपने संरक्षण में ले लेता है। प्रदूषण, ए बरगद दादा, देखो मुझसे पंगा मत लेना। अब प्रदूषण राक्षस क्या कह रहे हैं? ए बरगद दादा, देखो मुझसे पंगा मत लो। बरगद, चल भाग यहाँ से, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रदूषण असहाय स्वर में, जाता हूँ, मगर फिर आऊँगा। बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी? प्रदूषण बोल रहा है, अभी तो मैं चला जाता हूँ, बट मैं फिर आ जाऊँगा। आम, दादा, हमारे भाग्य में क्या इसी दुष्ट के हाथों मौत लिखी है? बरगद, देखो बच्चों, इस प्रदूषण से हमें मनुष्य ही बचा सकता है। बरगद का पेड़ जो है वो बच्चों से बोल रहा है, इस प्रदूषण से हमें मनुष्य बचा सकता है, लेकिन वह तो लालच में इतना अंधा हो चुका है कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए उससे ज़्यादा उम्मीद करना व्यर्थ है, यानी बेकार है। नीम, फिर क्या हमें कोई नहीं बचाएगा? बरगद, अगर धरती को प्रदूषण से कोई बचा सकता है तो वह हम स्वयं, जैसे मैंने अभी तुम्हें बचाया। आम, धन्यवाद बरगद दादा। आम क्या बोल रहा है? धन्यवाद बरगद दादा। बरगद, मैंने तुम्हें बचा लिया, आगे भी बचाऊंगा, अन्य पेड़ पौधों को भी बचाऊंगा, लेकिन नीम, लेकिन क्या दादा? बरगद, एक वायदा करना होगा, बड़े होकर तुम भी अपने छोटे भाई बहनों की ऐसे ही सुरक्षा करोगे। बादल, और मैं भी कोशिश करूंगा कि अधिक जल बरसाऊं, लेकिन क्या करूं, यहाँ जंगल घने नहीं हैं, वहाँ मैं चाहकर भी बरस नहीं पाता। जहाँ पर ज़्यादा घने जंगल होते हैं वहाँ पर अच्छी बारिश होती है, तो यहाँ पर जंगल घने नहीं होते, वहाँ बारिश भी कम होती है। धरती, काश यह बात मनुष्य भी समझ पाता। नीम और आम, हम उसे समझाने की भरसक कोशिश करेंगे। बादल, करके देख लो। अच्छा बच्चों, खुश रहो, अब मैं चलता हूँ। धन्यवाद। इसके पश्चात बेटा आपको कठिन शब्द, शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और बुक की एक्सरसाइज करने के लिए मैं दे रही हूँ। आपको उसे अपनी कॉपी में और बुक में व्यवस्थित करना है और आपको रोज़ पाठ पढ़ना सीखना है। धन्यवाद।